presenting by जय अम्बे फिल्म हरिपुर। बिचारी हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी भय प्रकट कृपाला लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। अय प्रकट कृपाला दीन कई दोई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। भय प्रकट कृपाला करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति शांता। जो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकांता। भय प्रकट कृपा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। भय प्रकट कृपाला दीन उपजा जप ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे। हरि कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत बेमलाई। भय प्रकट कृपाला दीन भय प्रकट कृपाला। भगवान प्रकट हो गए हैं, पर प्रकट कैसे हुए हैं? चार भुजाएं धारण करके, हाथों में एक नहीं दो नहीं चार। भगवान से कौशल्या कहने लगी, अरे मैंने बालक के लिए प्रार्थना की थी, बाप के लिए नहीं। आप तो जगत के बाप बनकर आए हो, आप तो जगत के बाप बनकर के आए हो। अरे अगर आना ही है तो बालक बन करके आओ। माता पुनि बोले स्तुति को ने। माता पुनि बोले सोमति डोले तज होता तयह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। भय प्रकट कृपाला दीन जैसे ही कौशल्या ने बोला और भगवान ने ऊ करके रुदन करना प्रारंभ किया, छोटा रूप धारण किया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा। ये चरित जुगावे हरि पद पावे तेन परहि भव कूपा। भय प्रकट कृपाला भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सिद्ध महता
दीन दयाल कौशल्या। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। महाराज जैसे ही कौशल्या ने कहा और भगवान बालक रूप में आ गए और रुदन करने लगे। बोलिए श्री राम लला की जय, श्री भरत जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय, श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय, दशरथ नंदन चारों भैयन की। महाराज बधाइयां बंटने लगी। रामलला विश्वामित्र के यहाँ पर पढ़ाई करने, शिक्षा ग्रहण करने गए। ताड़का मारीच सुबाहु का वध किया। राजा जनक के संकल्प को सिद्ध किया। भगवती जगत जननी मां लक्ष्मी स्वरूपा सीता से जयमाला लेकर विवाह हुआ। धनुष भंग करके विवाह किया। और महाराज कैकेयी के वचनों के कारण श्री रामचंद्र भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिला। भगवान ने वन में भी अनेक भक्तों का उद्धार किया। सबरी मैया का, जटायु का, अनेक अगस्त्य मुनि का, सभी ऋषियों का उद्धार किया। और सुग्रीव का सहारा लेकर भगवान हनुमान जी महाराज का साथ लेकर लंका पर विजय प्राप्त की। पुनः भगवान का राज्याभिषेक हुआ और भगवान 10,000 वर्षों तक इस धरातल पर राज करके राम राज्य की स्थापना करके भगवान भगवत धाम पधारे। लगता है ठाकुर जी और अपना कितना दुर्भाग्य रहा। जिस जगह पर हमारे रामलला ने जन्म लिया, जिस जगह पर महाराज ये बातें जब आप थोड़ी गंभीरता से विचार कीजिए, थोड़ा भगवान से प्रेम करके फिर विचार कीजिए। मेरे प्रभु का स्थान किसी ने महाराज छीन लिया, तब आपका रोम रोम रोमांचित हो जाएगा, आपके क्रोध की सीमा न रहेगी। आज भी उसी हरि की कृपा से मेरे प्रभु भव्य 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 त्रिखंडी महाराज महल में विराजने वाले हैं कुछ ही समय में। और कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप और हम उस दृश्य को देख पाएंगे। कितने सौभाग्यशाली। बाकी कितने वर्षों से कितनी पीढ़ियां अपनी खप गई, कितने युद्ध हुए, कितने सनातनियों के बलिदान हुए, कितने संत महंत, कितने ऋषि मुनि और कितने कितने भक्तों का बलिदान हुआ, कार सेवकों का बलिदान हुआ, तब जाकर के आज ये सौभाग्य आपको और हमको देखने को मिल रहा है। आपको यह आहुति देने का सौभाग्य मिला, सबसे बड़ी बात। कितनी बड़ी बात है, ये विचार आना भी बहुत बड़ी बात है। अगर कोई आपसे मांगता है ना किसी यज्ञ में, अनुष्ठान में, मंदिर में, तो ये मत मानिए कि ये मेरे से मांगने आ गए, भार मत समझिए उसे। ये मानिए कि मेरा सौभाग्य है और भगवान की कृपा से ये मेरे पास आया मांगने के लिए। और आप और हम सभी ने अपना जैसा भाव बन सका, जितना हरि ने दिया उसमें से, अपनी मेहनत की कमाई में से आप सब ने आहुति दी उस यज्ञ में। और मैं तो चाहता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र भगवान भोलेनाथ कृपा करे, ठाकुर महादेव कृपा करे, त्रिलोकी का नाथ। और महाराज काशी में भव्याति भव्य भगवान विश्वेश्वर की स्थापना हो और मंदिर का निर्माण हो और पुनः उस पुनीत यज्ञ में आप और हम सभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेवे। और वो बने, और उसके साथ में ही मथुरा में मेरे लाला, मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद, मेरे गोपाल के जन्मस्थली को भी इन राक्षसों से, इन म्लेच्छों से मुक्त कराया जाए और मेरे गोविंद की पुनः वहां पर स्थापना होवे। ये मेरे मन की इच्छा है, मेरी क्या सबकी इच्छा है।
कोई किसी भी पार्टी का रहा हो, पर सबकी इच्छा तो यही है कि मेरा गोविंद में उसके स्थान पर विराज जाए। भगवान महादेव विश्वेश्वर उस स्थान पर। एक संत आज महाराज 5 दिन से बिना अन्न लिए, बिना जल लिए 5 दिन से अनशन पर बैठा है। श्री शंकराचार्य जी महाराज के शिष्य प्रतिनिधि स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, और आप और हम सभी नूपुर शर्मा के लिए तो महाराज फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे न जाने कितने सक्रिय हो जाते हैं। परम पूज्य महाराज श्री ने क्या संकल्प लेकर अनुसरण किया? संकल्प उनका यही है कि जो आदि विश्वेश्वर दुनिया की नजर में आ गए हैं, उनको अब भूखा प्यासा मत रखो, उनका अब पूजन अर्चन चालू करो। उनकी यही तो मांग है। कोई गलत मांग कर रहे हैं क्या वो? और आपका हमका सौभाग्य है, उन्हीं गुरुजी की शरण में हमारे शंभू गुरुजी रह करके वहां वेद पढ़ा रहे हैं बालकों को। स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की शरण में रह करके गुरुदेव वहां काशी में अभिमुक्तेश्वरानंद जी द्वारा संचालित वेद विद्यालय में वेद बालकों को, वेद ब्राह्मण बालकों को वेद पढ़ा रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें, धार में सरस्वती मैया का मंदिर बने, काशी में महाराज भगवान विश्वेश्वर की पुनर्स्थापना हो, और मथुरा में हमारे लाल जी बड़े ठाट बाट के साथ में विराजे। भगवान भागवत भगवान और श्री चार भुजानाथ है, सभी सनातनियों के ऊपर कृपा करें। बोले सनातन वेद के हिंदू धर्म की। महाराज भागवत में राम कथा 3 अध्यायों में ही है। कितने? भगवान तिरोधान कर गए, आगे महाराज कुश हुए, लव हुए, कुश के वंश का वर्णन आता है। अब आपको मैं चंद्रवंश में लेकर के जाता हूं। चंद्रवंश में महाराज चंद्र हुए, चंद्र के बुध हुए, बुध के पुरुरवा हुए, पुरु के आयु हुए, आयु के नहुस हुए, नहुस के यति हुए, यति के ययाति हुए, और ययाति के संयाति हुए, संयाति के आयति हुए, आयति के वियाति हुए, और वियाति के कृति हुए। और कृति के इसी वंश में, नहुस के वंश में ययाति, और ययाति के वंश में यदु हुए, और वहां से यदुवंश के नाम से कुल चल पड़ा। जैसे सूर्यवंश में महाराज रघु हुए थे, रघुवंश चल पड़ा, उसी प्रकार महाराज यदुवंश में यदु हुए और यदु का वंश चल पड़ा। यदुवंश में एक राजा हुए, महाराज कंस हुए, नहीं बने, बनाया किसी ने नहीं। उन्होंने संपूर्ण धरातल पर हाहाकार मचा दिया। उनकी राजधानी थी मथुरा। संपूर्ण धरातल पर हाहाकार मचा दिया। ब्राह्मणों को यज्ञ नहीं करने देते, ऋषियों को तपस्या नहीं करने देते। कोई भजन करता, कोई यज्ञ करता, कोई हवन करता तो उनसे कहता कि ये नारायणाय स्वाहा मत बोलो, ओम कंसाय स्वाहा बोलो, ओम कंसाय नमः बोलो। मैं आपका महाराज कंस हूं। चहु और अत्याचार करने लगा। अपने पिता को भी महाराज बंदी बना करके उसने श्री उग्रसेन जी महाराज को बंदी बना करके बंदी गृह में डाल दिया। कंस सबसे महाराज सब में डर पैदा कर चुका था, परंतु उसकी एक बहन थी, उससे वो बड़ा प्रेम करता था। पिता से भी प्रेम नहीं करता, पर बहन से प्रेम करता था। अपने ही मित्र वसुदेव के साथ अपनी बहन का विवाह निश्चित किया। सारी मथुरा नगरी को सजाया गया, पूरी राजधानी को सजाया गया।
और यहां पर ब्राह्मणों को बुला करके कहा कि अब वेद मंत्र बोलो और मेरी बहन का विवाह करवाओ। ठाट बाट और गाजे बाजे के साथ बहन का विवाह किया, खूब दान दिया, खूब दायजा दिया। और महाराज स्वयं रथ पर बैठकर अपनी बहन को विदा करने चला। इधर महाराज धरती गाय का रूप धारण करके भगवान के पास गई, भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु मैं आपकी पत्नी हूं पर मैं आपके सामने गाय हूं। कोई ज्यादा भोला होता है, कोई सीधा होता है तो उसे हम क्या उपाय देते हैं, अरे या तो गाय है, कहते कि नहीं कहते। महाराज पृथ्वी गाय का रूप धारण करके गई, पृथ्वी भी भगवान की पत्नी है। भगवान से सारी जो पीड़ा थी वो जाकर के कही। महाराज कंस ने अत्याचार इतना फैला दिया है कि मेरा जो आंचल है वो ब्राह्मणों के खून से, रक्त से रंजित हो रहा है। बातें नहीं करो। पीछे बैठी हुई माताएं, पाछे बैठी थी कि भैया ओ भाई का किसा बात मत करो, छाना रो। हाँ कह तो मैं कह दूर कहते कह दो मैं काल भी क्यों ठावड़ाट बाता कर नहीं मजे बटे जार माँ जा तो मेज तो नारायण। पृथ्वी ने सारी पीड़ाएं सुनाई तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं जल्द तेरे पास आने वाला हूं। पृथ्वी कौन है? भगवान की पत्नी है पृथ्वी। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। भगवान हरि की पत्नी है पृथ्वी। उसे आश्वासन दिया चिंता मत करो मैं आऊंगा। राजा कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए चलने लगा। इधर से आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया कि हे राजन, जिसे बड़े लाड और प्रेम के साथ तू विदा करने चला है, इसी देवकी का 8वां गर्भ, ये नहीं कहा 8वां पुत्र, ये नहीं कहा 8वीं संतान, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। परीक्षित महाराज कंस ने जैसे ही सुना कि इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा, एकदम घोड़ों की लगाम खींच ली और वहीं का वहीं रथ रोक लिया। कंस ने विचार किया कि मैं कालों का काल हूं, मुझे कौन मार सकता है, मैं अमर हूं। फिर भी अगर आकाशवाणी हो रही है तो इसका गर्भ मेरा काल होगा, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, मैं मृत्यु नहीं देख सकता। तो महाराज उसने अपनी बहन को मारना चाहा कि जिसकी वजह से मेरा काल उत्पन्न होगा उसी को मार देता हूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तलवार लेकर मारना चाहा। उसी समय नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने कहा कि हे देव, आप स्त्री की हत्या करके, बहन की हत्या करके स्वयं वैसे ही मर जाओगे। और वसुदेव ने भी कंस के पग पकड़ लिए, कहने लगे प्रभु, हे महाराज, आपने अभी इतने प्रेम से, लाड से अपनी बहन को विदा किया और इतने ठाट बाट से उसका विवाह किया और विवाह करते ही मारने चले हो। कंस कहता भैया वसुदेव क्या करूं, अभी आकाशवाणी ने क्या कहा तुझे पता नहीं है क्या, इसका 8वां गर्भ मेरे काल होगा, ये मेरे मृत्यु को, मेरे काल को जन्म देगी, तो ऐसी बहन मेरे क्या काम की।
वसुदेव ने प्रार्थना की कि कंस इसे मारो मत, इसे मारो मत, एक काम करो, इसकी जो संतान होगी वो मैं ला ला करके आपको दे दूंगा, इसे जीवित छोड़ दो। कंस ने कहा ठीक है, जीवित तो छोड़ देता हूं, पर जब तक इसके 8 संतान नहीं होती तब तक इसे कारागृह में मैं बंद रखूंगा। समय बीता, कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। प्रथम संतान हुई, कंस ने मार दी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 संतान हुई और 6 ही संतान को महाराज कंस ने शिला पर पटक पटक के मार दिया। उस मां पर क्या बीतती होगी जिसके सामने उसकी संतान को कोई मार दे, एक नहीं 6 संतानों को कोई मार दे महाराज, उस मां पर क्या बीतती होगी। राजा कंस निर्दयी की तरह 6 संतानों को मार देता है और इधर भगवान योग माया को आदेश देते हैं, देवकी की 7वें गर्भ को संकर्षण विधि के द्वारा, योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। अब सोच लीजिए, अभी कुछ दिनों पहले विज्ञान ने सिद्ध किया था कि किसी के द्वारा गर्भ पला हुआ हो तो वो दूसरे के गर्भ में वो गर्भ स्थापित किया जा सकता है। अब जाकर के विज्ञान ने इस पर शोध किया और इसे माना है कि भाई इसके पेट में जो संतान है उसको ट्रांसफर दूसरे के पेट में किया जा सकता है। ये अब कर रहे हैं और आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व द्वापर युग में देवकी का गर्भ संकर्षण विधि से रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो चुका था। और आप और हम सोचते हैं कि ये सब यूं ही है, वेद यूं ही है, पुराण यूं ही है, ए पंडित जी मंत्र बोले जो यूं ही कई नवे यमू